बगैर सदारत के कोई सद्र का काम नहीं कर सकता, बगैर वकालत के कोई वकील का काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे गौसे आज़म की करामत देखो, बगैर नबी के नबूवत का काम कर रहे हैं, बगैर रिसालत के रसूल का काम कर रहे हैं। आजकल के लड़के कैसे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, मैं नहीं जानता कि क्या है, क्या करते हैं। मैं तो एक शख्स मेरे जहन में आ रहा है, मैं किनारे किनारे से बयान करूंगा, आपको चुनना है कि मैं किसके बारे में बयान करूं। गोश्त बांटे गुलाबी तो बहुत खाई, लेकिन अभी आपको चुनना है कि मैं किसके बारे में बयान करूं। नाम आपको बताना। तो एक साहब है, पहले खेत खलिहान हुआ करते थे ज्यादा। वो एक साहब है, बेचारे खेत की मेड़ पर सीधा सीधा चले जा रहे हैं। चलते 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 रास्ते में उनको भूख लगी, जेब में पैसे भी नहीं, रास्ते में बाजार भी नहीं। अब उन्होंने देखा क्या करें, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आंतें कलकला रही हैं, पेट आंतों में चिपक गया, भूख लगी। तो उन्होंने इधर देखा उधर देखा, क्या देखा कि एक सेब बहता हुआ चला रहा है। समझ गए? खा लिया। जब भूख मिट गई तो उनको ख्याल आया, अरे यार ये तो हराम, मैंने तो मालिक की इजाजत भी नहीं लिया, मालिक की परमिशन भी नहीं लिया, बगैर पूछे मैंने खाया है, ये तो हराम। तुझे एक सेब में हराम नजर आ रहा है, यहाँ तो लोग पूरा का पूरा हाथी खा जाता है, डकार भी नहीं लेते। अब उन्होंने कहा यार ये हराम है, तो यार मुझे कयास करना चाहिए। उन्होंने कयास किया, सोचा, रिसर्च किया, मथन किया, सोचा कि यार ये देखे सेब आया कहाँ से। तो उन्होंने सोचा वो दरिया का पानी बह रहा है, दरिया के जो करीब है वहाँ सेब का दरख्त है, हवा चली होगी, कोई सेब गिर गया होगा। ये दौड़ते हुए तैरते हुए, भाई ओ भाई, ए भैया वापस नो डिस्टर्ब। उन्होंने गौर किया, कयास किया, ओ सेब का एक दरख्त है, हवा चली होगी, सेब गिर गया होगा, तैरता हुआ इस तरफ आ गया, तैरते हुए दरिया के पार, उसका दरिया के पार गए और मालिक को ढूंढा, ढूंढ के पैर को पकड़ा, कहा मेरे को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और जिसके पैर पकड़े तो वो सोच रहे यार किस जुर्म की माफी मांग रहा है, मुझे ही पता नहीं। वो तो एक जुर्म में लगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आपका एक सेब खा लिया है, बगैर इजाजत के खा लिया है ना, अभी खून नहीं बना। इससे पहले कि खून गलत बन जाए, तौबा कर लो, माफी मांग लो। अब बोलते बूढ़े मालिक, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, ये तो नौजवान है, कड़िया जवान है, कुंवारा पट्टा है, और इतनी कम सी उम्र में इतना खौफे खुदा है। लोग तो आंख में धूल डाल करके पूरी की पूरी तिजोरी साफ कर जाते हैं, बताते तक नहीं। ये तो बहा हुआ खाया था, मंडी में गिरा हुआ खाया था, उसकी कौन परवाह करता है, गिरे पड़े हुए को कौन देखता है, और जो दरिया में बह गया था उसके लिए इतना खौफे खुदा है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम माफ करेंगे, एक शर्त, अब शर्त लगा दी, क्या मेरी बेटी से शादी करो। वो तो चौंक गए, अरे यार ये तो प्रपोजल है, मैं तो जा रहा था किसी और काम से, अब बीच में बेटी आ गई कि मेरी बेटी से शादी करो।
वो सोच रहे हैं कि यार अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो ये माफ नहीं करेंगे। जब वो सोच रहे हैं कि जब ये माफ नहीं करेंगे तो वो खून हराम का रहेगा। जब वो खून हराम का रहेगा तो वही खून दिल से गुजरेगा तो दिल पर असर करेगा, वही खून दिमाग से गुजरेगा तो ख्यालात पर असर करेगा। वो हराम काका करके पढ़ते हैं ना, इनके दिल से पूछो क्यों उनका दिल खराब हो जाता है, क्यों दिमाग खराब हो जाता है। समझ में आया तो इसलिए हलाल खाया करो, और जब गलती हो जाए तो इसी बाकी की नकल करो। अब उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, मुझे हराम का खतरा भी नहीं चाहिए। क्या बोलो क्या करना है? कहा मेरी बच्ची से शादी करो, मेरी लड़की से शादी करो। उन्होंने कहा ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब तो माफ कर दोगे ना? कहा बिल्कुल माफ कर देंगे। तो उन बूढ़े मालिक ने कहा मियाँ तुम शादी के लिए तो राजी हो गए, लेकिन सुन लो मेरी लड़की जो है वो अंधी है, लूली लंगड़ी बहरी काली है। उनका एक ही लड़की में इतने हैं। अब वो सोच रहे यार एक तरफ गुनाह एक तरफ की लड़की, क्या करूं, चलो इसी से कर लेते। तब तो माफ कर दोगे? बिल्कुल माफ कर देंगे। माफ कर दिया, निकाह हो गया, शादी हो गई, अंदर गए, भाग। क्यों? निहायत हुस्न और जमाल है, तकवा तहारत का नूर, पाकीज़गी की चादर ओढ़े हुए, इमाम हुसैन के खानदान की निशानियां समेटे हुए, चादर फातिमा का नमूना बनी, तत्हीरे अहले बैत की तफसीर जबान से बोली अस्सलामु अलैकुम। ये तो आंख वाली है, आंख वाली है। दूसरी गलती हो गई तो दौड़े दौड़े अपने ससुर के पास गए। वो लूली लंगड़ी, कहा तुम क्यों भाग के आ गए हो? वही तो मेरी बेटी है, उसी से तो तुम्हारी शादी हुई है। कहा आपने तो मुझसे ऐसा कहा था। कहा सुनो मैंने उसको इसलिए ऐसा कहा था, मैंने अपनी लड़की को अंधी इसलिए कहा था, मैंने अंधी उसको इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी उसने देखा नहीं। मैंने बहरी उसको इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी उसने सुना नहीं। मैंने लूली उसको इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी उसने हाथ बढ़ाया नहीं। मैंने लंगड़ी उसको इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी उसने कदम उठाया नहीं। जब मर्द इतना नेक हो और औरत इतनी पारसा हो और दोनों बीवी शौहर हो, तब गौसे आजम का जन्म होता है।